एक समय मथुरापुर नाम का एक खूबसूरत गांव था। गांव के चारों ओर हरियाली, नदियों, हरे भरे खेतों और बड़े बड़े पेड़ था। उसी गांव में रामू और सावित्री नाम का एक पति पत्नी जोड़ा था। वे बांस की एक छोटा सा सुंदर घर में रहता था। उनके एक प्यारा सा बच्चा भी था। रामू और सावित्री दोनों बच्चे को देखकर कई सपने देखने लगा। सावित्री, देखो हमारा बेटा कितना प्यारा है। एक दिन यह बहुत बड़ा आदमी होगा। हम दोनों का नाम रोशन करेगा। हाँ, यह सब तो ठीक है, लेकिन इसका नाम का क्या होगा? हमने तो अभी तक इसका नामकरण ही नहीं किया है। ओह हाँ, तुम ठीक कह रही हो। इसका नाम चिंटू रख देते हैं। कैसा होगा? बहुत अच्छा नाम सोचा है आपने। हमारे प्यारा चिंटू बेटा, मेरी लाल। इसी तरह दिन बीतने लगा। धीरे धीरे चिंटू बड़ा हो गया। वह 10 साल का हो गया। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ वैसे वैसे चिंटू बहुत शरारती भी हो गया। जानवरों को परेशान करना, बर्तन तोड़ना और साथियों से लड़कर घर आना उसका रोज का काम की तरह हो गया। एक दिन रामू ने अपने बेटे को इन बातों के लिए डांटने लगा। तेरे लिए हम लोगों को और कितने लोगों की बातें सुनना पड़ेगा? तेरे द्वारा किए गए नुकसान के लिए मैं और कितना भुगतान करूंगा? बस कर अब ये सब शरारते। चिंटू बिना कुछ बोले नीचे देखता रहा। क्या होगा तुम्हारा? तुम इतने शरारती क्यों हो बेटा? इतना समझाने के बाद भी चिंटू ने अपना नटखट हरकतें करना नहीं छोड़ा। एक दिन रामू को किसी काम से पास के गांव जाना पड़ा। सावित्री, मेरा काम आज पूरा नहीं होगा। मैं कल दोपहर तक घर आ जाऊंगा। तुम चिंता मत करना। ठीक है, आप अच्छे से जाइएगा। और चिंटू बेटा, तू मेरा अनुपस्थिति में शरारत मत करना। ठीक है पापा, बाय बाय। पिता के जाने के बाद चिंटू दोस्तों के साथ खेलने चले गए। कुछ देर बाद वो दोस्तों के साथ झगड़ा करके घर आ गया और माँ चिल्लाने लगा। सावित्री तुरंत चिंटू के पास आई और पूछा, क्या हुआ चिंटू बेटा? तू इतनी जल्दी खेल के आ गया। खेलने का मन नहीं हुआ क्या? नहीं माँ, मेरे एक दोस्त के साथ झगड़ा हो गया इसलिए आ गया। मैं और कभी भी उसके साथ नहीं खेलना चाहता हूँ। हे भगवान, तुम ऐसी हरकतें क्यों करते हो? रुक, पापा को आने दे, तेरे सब शरारतों के बारे में बोल दूंगी। अगले दिन चिंटू के पिता रामू दोपहर को घर आए। चिंटू तब घर पर नहीं था, घूमने चला गया था। सावित्री ने रामू को कल की बात बता देती है। ओ जी सुनिए, कल भी चिंटू ने दोस्तों के साथ झगड़ा करके आया। ऐसे इसका क्या होगा? सबके साथ ऐसे झगड़ा और सब लोगों को तंग करता रहेगा तो क्या होगा, आप ही सोचिए। क्या करूं इस लड़के का? इतना गुस्सा करने पर भी उसका शरारत कम नहीं हुआ। कुछ तो करना होगा। खैर, आज मैं उसे प्यार से समझाता हूँ। तुम चिंता मत करो। कुछ देर बाद चिंटू घर आ गया। उनके पिता घर के बाहर बरामदे पर बैठे थे। रामू ने उसे बुलाया। चिंटू बेटा, इधर आओ। तुम्हें मैं कितना समझा चुका हूँ, फिर भी तुम क्यों समझते नहीं हो बेटा? लोगों से झगड़ा नहीं करना चाहिए। मैं दूसरे गांव से तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ। तुम यहीं रुको, मैं अंदर से लेके आता हूँ। चिंटू ने कुछ पाने की आशा में मुस्कुराई। रामू अंदर से एक हाथ में एक छोटी सी थैला और एक हाथ में एक हथौड़ा लेकर बाहर आए और बोले, यह लो बेटा। इस थैले में लोहे की छोटे छोटे कुछ पिन है। आज से मैं तुम्हें एक काम दूंगा।
आज के बाद से अगर तुमने कोई बदमाशी, लड़ाई, चीजों को तोड़ना, जानवरों को परेशान करना, जो भी शरारत करोगे, उस काम के लिए यहाँ से एक पिन लेकर एक छोटे से लकड़े की टुकड़ा लेकर उधर पिन को इस हथौड़ा से लगाते जाना। चिंटू को कुछ समझ नहीं आया कि उसके पिता ने उसको ऐसा क्यों कहा। उसने आश्चर्य से अपने पिता की ओर देखा। अगले दिन से वह अपने द्वारा किए गए सभी बुरे कामों को करने के बाद लकड़े की टुकड़े के ऊपर एक पिन हथौड़ा से लगा देता है। थोड़े ही दिन में वो लकड़ी की टुकड़ा एक एक पिन करके भर गए। एक दिन वह हाथ में टुकड़ा लिए एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ और सोचा, अरे ये टुकड़ा तो पिन से पूरा भर गया। क्या मैं इतना बुरा काम करता हूँ? मुझे यकीन नहीं है कि मैंने इतने बुरे काम किया है। वह तुरंत घर चला गया और अपने पिता के पास जाकर बोला, पापा पापा, मैंने आपके कहे अनुसार बुरे काम करने के बाद पिन को लकड़ी के टुकड़े पर लगाते गया। कुछ ही दिन में लकड़ी का जो टुकड़ा था वो पिन से भर गए। इसे देखकर मुझे अब एहसास हुआ कि मैंने बहुत बुरे काम किया है। आज से मैं कुछ भी बुरा काम नहीं करूँगा पापा। यह तो अच्छी बात है बेटा कि तुम समझ गए हो। तो आज से फिर जो कुछ भी अच्छा तुम करोगे, तुम उन पिनों को उखाड़ फेंकोगे जिन्हें तुमने अपने पिछले बुरे कामों के लिए लगाया था। ठीक है पापा। उस दिन से चिंटू सबकी मदद करने लगा। वो अपने साथियों से बहस किए बिना खेलने लगा। वह जानवरों से भी प्यार करने लगा और बर्तन तोड़ना भी छोड़ दिया। और जब वह घर आता है तब वह अपने पिछले कामों पर जो पिन लगाए थे उन सबको एक एक करके निकालने लगा। एक एक करके एक दिन सारी पिन निकल गया। निकल जाने के बाद वह लकड़ी के टुकड़े को देख रहा था। तब उसके माता पिता उसके पास आए और बोले, क्या देख रहे हो बेटा? माँ पापा, मैंने पिछले बुरे कामों के लिए जो पिन टुकड़े के ऊपर लगाया था उन सबको एक एक करके निकाल दिया। क्योंकि मैंने अच्छे काम किया है, लेकिन निकालने के बाद भी पिन की दाग टुकड़े पर रह गया। बेटा तुम दुखी मत हो, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। ये जो उखड़े हुए पिन है ना, ये सब तुम्हारे ही नटखट शरारतें और बुरी हरकतें था। और अब उखाड़ने के बाद जो दाग रह गए हैं वे तुम्हारे शरारतें और बुरे कर्मों के चिन्ह हैं। तुमने इन्हें अच्छा काम करके हटाया वो सब तो ठीक है, लेकिन पिछले बुरे काम करने पर जो पिन लगाया था उन सब का दाग तो रह गया है ना। अर्थात भले ही तुम बाद में अच्छे काम करते हो, फिर भी तुम उन बुरे कामों को नहीं मिटा सकते हो जो तुमने पहले किया था। मैं सब समझ गया पापा। आज के बाद मैं फिर कभी भी कोई बुरा काम नहीं करूँगा। आज से मैं जीवन में जो कुछ भी करूँगा अच्छा ही करूँगा। मैं आज आप लोगों से वादा करता हूँ माँ पापा, मेरे पिछले शरारतों के लिए मुझे माफ कर दीजिए माँ पापा। हम लोग तुम्हारे माता पिता है बेटा, तुम्हें क्यों बुरा मानेंगे? अब तो तुम खुद ही इतना समझ चुके हो तो हमें और क्या चाहिए। हम तुमसे बहुत खुश है बेटा, मेरे प्यारे लाल। चिंटू ने जाकर अपनी माँ को गले लगा लिया। उस दिन के बाद से उसने कोई बुरा काम नहीं किया और एक अच्छे लड़के की तरह रहने लगा। अब चिंटू बहुत अच्छा लड़का बन गया है।